हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपने चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल तक अपने कर लिया था साधारण ब्याज। आज देखते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या है, ये साधारण ब्याज से थोड़ा अलग है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या है, अपने चक्र के हिसाब से ब्याज लगता है। जैसे चक्र का मतलब ये हुआ, साधारण ब्याज में तो मूलधन एक होता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, मूलधन हर बार चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो 100 रुपये मूलधन था अपने एक साल की। साधारण ब्याज के अंदर मूलधन यही रहता था, जितने साल के लिए दर और समय दिया हो उसका अपने ब्याज निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो मूलधन दिया वो एक साल के बाद में जो ब्याज बनेगा उस ब्याज को मूलधन में जोड़ के जो मिश्रधन बनता है एक साल का, उसके ऊपर अगला ब्याज उस पूरे मिश्रधन पे ब्याज लगेगा, यानी वो उसका मूलधन बन जाएगा। जैसे मान लो मूलधन 100 रुपये था साधारण ब्याज में, तो ब्याज अपने हुआ उसमें मान लो 10, यानी दर कितनी थी उसकी 10%, और टाइम मान लो 1 वर्ष का था। तो साधारण ब्याज में क्या था, साधारण ब्याज में ब्याज इतना था, मूलधन इतना था, यानी टोटल 110 रुपये। अब अगले वर्ष के लिए तुम जैसे निकालते तो उसमें 100 रुपये का फिर आगे दर 10% गुणा 1, यानी 100 कट गया, फिर 10 रुपये, यानी 2 वर्ष का मान लो 120 रुपये हुआ। लेकिन 120 रुपये साधारण ब्याज के हिसाब से टोटल मिश्रधन कितना हुआ 120 रुपये, यानी ब्याज कितना हुआ इसमें 20 रुपये। लेकिन मिश्रधन में क्या होगा, 100 रुपये पे 10% के ब्याज लगेगा, तो ब्याज मान लो 10% हुआ, 10 रुपये हुआ पहले बार। जैसे ही अगली बार करोगे तो मिश्रधन 110 रुपये हो जाएगा। अब इसका 10% निकलेगा तो कितना होगा 11 रुपये, यानी अगली बार 121 रुपये। ये अपने सारे सूत्र के हिसाब से करेंगे। मतलब क्या हुआ, जो मूलधन दिया हुआ है और ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़ दोगे, ये हुआ मिश्रधन, 1 वर्ष का मिश्रधन। अब अगले नेक्स्ट दूसरे वर्ष के लिए जब अपने निकालोगे तो ये मूलधन बन जाएगा, और उसके इस मूलधन का ब्याज निकलेगा। कितना ब्याज निकलेगा वो इस सूत्र के हिसाब से हम देखेंगे। सूत्र क्या होता है, हमेशा ये ध्यान रखना भी, मूल जो मिश्रधन होता है 1 वर्ष का, उस पर अपने अगला क्वेश्चन मतलब अगले साल के लिए ब्याज निकल जाता है। इसके अंदर इतना फ़र्क है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ये ध्यान रखना। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज के अंदर सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है। इसमें बस इतना फ़र्क होता है। अब देखो अपने इसमें कुछ सूत्र है, कुछ परिभाषा है, इसमें देखते हैं। इसका पहला देखो कुछ है मूलधन। देखो पहले तो मूलधन जो राशि उधार दी गई हो, पहला तो हो गया। दूसरा ब्याज क्या हुआ, मूलधन का किराया, अपने जो किया था पहले साधारण ब्याज में। मिश्रधन ए हुआ मिश्रधन, ये क्या मूलधन प्लस ब्याज। अब क्या दर आर हुआ, आर कितना परसेंटेज में आती है, आर कितने परसेंट वार्षिक दिया और अर्धवार्षिक दिया वो अपने उसके हिसाब से देखेंगे। टी टाइम यानी समय, वर्ष में दिया हो जो भी दिया उसको अपने वर्ष में बना लेंगे। ठीक है। अब कुछ इसके क्वेश्चन जैसे कुछ और है इसके अंदर, देखते हैं। कुछ इसके अंदर क्वेश्चन और देखते हैं अपने, जैसे इसके अंदर देखो, इधर अपने दियो अर्धवार्षिक या वार्षिक, और समय दिया हो अपने 6 माही, और या या त्रैमाही दिया हो, तो अर्धवार्षिक के अंदर क्या होगा दर आदि, वार्षिक जो दी हुई
अपने जैसे क्वेश्चन में मान लो अपने दिया हो 12% वार्षिक दर, तो दिए हो अपने समय दिया हो 6 माही, तो दर तो अपने क्या 12% दी हुई है, लेकिन समय कितना आपने 6 माही दिया हुआ है, तो 6 माही का यानी हर छः महीने बाद में ब्याज बनेगा। तो इस 12% दिया हो, इसको अपने 12 के अंदर ये वर्ष का दिया है तो भाग दें 2 का, यानी 6%। अगर त्रै माही दिए हो तो क्या करोगे, 12 में भाग दोगे 4 का, यानी 3%, यानी हर 3%, 3 महीने में 3% ब्याज लगेगा इस हिसाब से। अब इसका सूत्र देखते हैं अपने। अर्धवार्षिक दी हो, अर्धवार्षिक दी के इसमें निकाले थे, या अर्धवार्षिक दी हो 6 वार्षिक, तो इसके अंदर मान लो समय अपने को वर्ष दिया हो, यानी 1 वर्ष दिया हो, से 1 वर्ष दिया हो, उल्टा कर लेते इसका। दर आपको दी हो मान लो 5% अर्धवार्षिक, और समय दिया हो 2 वर्ष, तो क्या 5% है, तो 5 गुणा 2 करके 10% वार्षिक हो जाएगी, और ये 2 वर्ष के लिए अपने निकाल लें। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसके अंदर सीधा देखो मिश्रधन का होता है, अपने जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज। अब इसके अंदर क्या है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है मिश्रधन, मूलधन बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे में 100 ऊपर घात होती है समय। इसमें ब्याज नहीं दिया होता है, ब्याज अपने इसके अंदर सूत्र होता है ब्याज के लिए, अपन देखो ब्याज के अंदर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ये होता है ब्याज का फॉर्मूला। अगर दूसरा तरीके से ब्याज का देखते हैं अपने, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है, एक ब्याज निकालना है अपने सीधा डायरेक्ट ब्याज निकालना है, तो मूलधन 1 प्लस इसकी मिश्रधन की ये फॉर्मूला रख दो, 1 प्लस दर बटे में 100 गुणा में समय माइनस मूलधन। इससे भी अपने सूत्र से सवाल निकाल सकते हैं, इसके अंदर हल कर सकते हैं, यानी ये अपने फॉर्मूले आ गए। अब दर निकालनी हो, जैसे मान लो दर निकालनी हो, दर का फॉर्मूला वही ये इसके अंदर देखो, पहले इसके अंदर देखते हैं मिश्रधन, ये मूलधन गुणा में है, बटा में आ जाएगा मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 समय, ये समय दिया हो, अब यहाँ पे समय इधर आके 1 बटा में हो जाएगी समय घात, और इसको भी हल कर सकते हैं अपने, जैसे मिश्रधन बटे मूलधन की घात 1 बटे समय, या अंडरूट कर, या दोनों साइड अंडरूट कर सकते हैं, जैसे जितने का मतलब स्क्वायर दिया हो तो इसको अंडरूट कर सकते हैं, या 1 बटे समय आ जाएगा, तो 1 प्लस दर बटे 100। अब इसका अपने निकाल सकते हैं कि एक इधर है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, मूलधन मिश्रधन ऊपर नीचे मूलधन की पावर 1 बटे समय माइनस 1 बराबर दर बटे में 100, दर 100 बटा में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये r बराबर हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणा में मिश्रधन बटे मूलधन की घात 1 बटे समय माइनस 1। ऐसे भी अपने दर निकाल सकते हैं। ये आगे अपने क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे इसमें। अब इसमें देखते हैं इनके मात्रक। मूलधन का मात्रक क्या था, P। मिश्रधन का क्या था, A। ब्याज वो साधारण ब्याज का था, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज का क्या, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। दर बराबर R, समय बराबर T। ठीक है, ये हो गए इनके मात्रक। अब इनके कोई एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन देखो अपने, मान लो 8,000 रुपये है,
6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। सूत्र क्या है अपने, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। अब क्या आर की सम यहाँ पे लिखना है, टी लिखना है, सॉरी सूत्र के अंदर टी लिखना है। अब ये फॉर्मूला लिख लिया अपने। अब ए मिश्र धन अपने नहीं दिया हुआ, क्या दिया, 8000 मूलधन, 8000 मूलधन और आगे क्या है 1 प्लस दर कितनी है 6 बटे में 100 टाइम 2। हल करो, 8000 100 एलसीएम लिया, 100 प्लस 6 की पावर 2, 8000 106 बटे में 100 की पावर 2। अब इनको पहले थोड़ा हल कम कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। इसका कितना हुआ 53 और 50। अब ये नहीं कटता, आगे इसको छोड़ो। अब आगे देखते हैं, इसको करो 8000 53 इंटू 53 स्क्वायर करना है इसका, और नीचे 50 इंटू 50। अब इनको हल करेंगे, ये 8000 2 जीरो से 0 गया, 0 से 0 गया। अब ये 5 16। अब इनको हल करेंगे तो 16 इंटू 2809 बटे में 5। ये अपने इनको स्क्वायर अगर याद हो तो ठीक है, वरना इसको गुणा करके अपन निकाल सकते हैं। अब इसको जब हल करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, क्यों 9 और 16 5 का भाग पूरा हो जाता नहीं है, पॉइंटों में उत्तर आएगा अपने। इसको निकाल के देखेंगे तो इसका उत्तर आएगा लगभग अपने 8988.80। ये मैंने अलग से निकाल लिया था पहले उत्तर, क्वेश्चन करके देख ली थी मैंने, क्यों क्वेश्चन कैलकुलेशन करके उसके बाद में अपने ये आ गया अपने टोटल मिश्र धन। क्या हुआ, अपन क्या निकाला, मिश्र धन। अब क्या पूछा है अपने को, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का ए माइनस पी सी ए का यही सूत्र है ना। तो 8988.80 माइनस 8000 रुपये 0.80889, ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये अपने पूछा था, ऐसे अपने निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।